अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबके। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है द जंगल बुक, मोगली की कहानी। तो सारे जमा हो जाओ। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो जंगल में खो गया था बचपन में, और जंगली भेड़ियों ने इसकी परवरिश की और फिर वो जंगल बॉय बन गया। वो जंगल बॉय अफ्रीका के दूर घने जंगलों में रहता था। इसका नाम था मोगली। उसके 6 दोस्त थे। शेर खान पहला दोस्त, जो कि एक शेर था। बल्लू एक रीछ, बगीरा एक काला तेंदुआ, फिर कर्नल था जो कि एक हाथी था, एक सांप जिसका नाम का था, और मी जो कि एक तोता था। एक रोज मोगली बहुत खुश था। बल्लू कहीं से केलों का एक गुच्छा ले आया था। का मोगली को आहिस्ता आहिस्ता एक नज़म सुना रहा था। ओ नंगे मंगे इंसान, तू बन गया जंगल का पहलवान। इतने में मी ने बगीरा को शरीर शेर खान के बारे में बताया कि वो शिकार के लिए जा रहा है। बगीरा भागा भागा मोगली और इसके साथियों के पास पहुंचा और इन्हें मी की बातें बताईं कि शेर खान शिकार के लिए जा रहा है। मोगली बहुत गुस्से में आया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी भी जंगली जानवर को हलाक किया जाए। वो बल्लू को साथ लेकर शेर खान की तलाश में निकल पड़ा। वो ढूंढते ढूंढते एक जगह पे पहुंचे जहां शेर खान शिकार के लिए गया था। केले के दरख्तों की ओर से उन्होंने देखा कि शेर खान एक हिरन के शिकार की गर्ज से उसे ताड़ रहा है। मोगली ने एकदम एक दरख्त की लंबी शाख से झूला लिया और शेर खान के सर पर एक लात मारी। हिरन भाग खड़े हुए और शेर खान अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर दूसरी तरफ दौड़ गया, क्योंकि उसे भी पता था कि जानवरों का शिकार अच्छी बात नहीं। उसके बाद मोगली और इसके साथी मजे से बैठे नारियल खाने लगे। वो मजे ले लेके नारियल खा रहे थे कि अचानक एक छोटा सा जहाज उड़ता हुआ उनके ऊपर से गुजरा। मोगली ने जहाज को जो गौर से देखा तो उसे पता लगा कि ये जरूर कोई शिकारियों का जहाज है जो यहाँ पे जंगली जानवरों के शिकार के लिए आया है। वो फौरन से उठा और जहाज की तरफ, जिस तरफ जहाज गया था उस तरफ दौड़ लगा दी। मोगली को बहुत गुस्सा आ रहा था और साथ में वो ये सोचकर गमगीन भी हो रहा था कि शिकारी उसके दोस्तों को हलाक न कर दें। इसने एक जोरदार आवाज निकालकर कर्नल को बुलाया। जो ही हाथी वहां पहुंचा, मोगली उस पर सवार हो गया और उस तरफ जाने का इशारा किया जहां जहाज गया था। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां 2 शिकारी थे, एक मोटा और दूसरा दुबला। उन्होंने अपने खेमे भी वहां लगा रखे थे और शिकार शुरू करने वाले थे। मोगली को बहुत गुस्सा आया। मोगली और कर्नल शिकारियों पर नजर रख के वहां बैठ गए। जल्द ही वहां एक हाथियों का होल आ गया। दोनों शिकारियों ने उन्हें गोली मारना शुरू कर दी ताकि हाथी दांत इकट्ठे कर सके। हाथी दांत बहुत ही महंगे बिकते हैं, इसलिए बहुत से शिकारी बेचारे हाथियों को मार दिया करते हैं। फौरन ही मोगली ने अपना बूमरैंग निकाला, एक शिकारी की बंदूक पर फेंक दिया। इसी असना में शर्मिंदा शेर खान ने भी अपनी शर्मिंदगी मिटाने की गर्ज से दूसरी शिकारी पर जंप लगा दी, जिससे इसका निशाना खता हो गया और गोलियां दूसरी तरफ निकल गईं और हाथी गोलियों लगने से बच गए। मोगली हाथी की सूंड से फिसलकर नीचे आ गया और शिकारी की बंदूक की नाली को पकड़कर एक तरफ कर दिया ताकि वो हाथी दांत हासिल करने के लिए हाथियों को हलाक न कर सके।
शिकारियों ने हाथापाई शुरू कर दी, क्योंकि वो कीमती दांत इकट्ठे करने इतनी दूर से आए थे। मोगली ने अपना बूमरैंग शिकारी की बंदूक के ऊपर मारा और उसके पेट पे एक लात मार दी। दूसरी तरफ बल्लू ने शिकारी पर नारियल फेंकने शुरू कर दिए और कां ने एक शिकारी के गिर्द अपना घेरा तंग कर दिया, क्योंकि वो सांप था, जिसकी वजह से वो शिकारी बिल्कुल हरकत ना कर सका। शिकारियों ने जब अपना ये हाल देखा तो वो बहुत घबरा गए। उन्होंने महसूस किया कि मोगली और इसके साथी उनको हाथियों का शिकार नहीं करने देंगे, तो वो जल्दी से अपने जहाज की तरफ दौड़ निकले। उन्होंने जहाज का इंजन स्टार्ट किया और जंगल से दूर उड़ाकर ले जाने लगे। ये देख के मोगली और इसके दोस्त बहुत खुश हुए, क्योंकि आज मोगली और इसके दोस्तों ने बेशुमार हाथियों को मरने से बचा लिया था, जिस पे उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। प्यारे बच्चों, हमें अपने इर्द गिर्द जानवरों, परिंदों, दरख्तों और हर एक का ख्याल रखना चाहिए। जो भी जानदार हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए और परिंदों और जानवरों का शिकार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ना कि हमें उनको तकलीफ देनी चाहिए। वो भी हमारी तरह सांस लेते हैं और एहसास रखते हैं, तो हमें भी उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो बच्चों, वादा करते हो ना कि अपने इर्द गिर्द का, माहौल का और परिंदों का, जानवरों का और दरख्तों का बहुत ख्याल रखोगे। शाबाश। अल्लाह हाफिज।